नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करने वाला हूं ज्योग्राफी के बारे में, यानी भूगोल के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस यूट्यूब चैनल पर, तो जाइए देखिए, इसका लाभ उठाइए। आज का पहला सवाल आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचियों यानी कि डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो इसमें अगर इसके उत्तर की बात करें तो आपके सामने 2 पॉइंट है। पहले है धारवाड़ तंत्र, दूसरा है गोंडवाना तंत्र, और तीसरा है अगुड़प्पा तंत्र, तो डी है विंध्य तंत्र। ठीक है, तो उत्तर आपको बताना है कौन सा सही है। अगर उत्तर की बात करें दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोंडवाना तंत्र। अब ध्यान सुनना, भारत में कोयला भंडार और इसके उत्पादन में गोंडवाना तंत्र का विशेष योगदान है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं जैसे कि दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, और पेंच कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, और वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र। ये सारी चीज़ें गोंडवाना के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानकारी ले लो कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र में आता है। तो इस सवाल के अंतर्गत भारत में कोयला निचियों का यानी कि डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत आता है गोंडवाना सेल तंत्र। ठीक है, तो आपको मैंने एक सवाल में काफ़ी चीज़ें आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सेल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? सही उत्तर होगा बी, यानी गोंडवाना समूह। अभी हम लोगों ने बात किया। आगे बात करेंगे, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। सही उत्तर होगा बी, यानी झारखंड में। तो ध्यान देना, जो कोयला है ये रासायनिक तौर पर कोयले में कार्बन होता है, जो न केवल इसे रंग प्रदान करता है बल्कि इसकी ऊष्मीय क्षमता को भी निर्धारित करता है। समझ आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सा जानकारी ले लो यार कि कोयला आखिर है क्या, या भारत में कौन कौन से कोयले पाए जाते हैं, थोड़ी जानकारी ले लो। फिलहाल झारखंड तो इसके बारे में आपको मालूम चल गया है, अभी और जानकारी लेते जाओ। ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो क्या है कि उष्णता और अशुद्धता की दृष्टि से कोयले को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि उष्णता और अशुद्धता की दृष्टि से 4 भाग में कोयला को बांटा गया है। पहला है पीट, दूसरा है लेग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस, चौथा है एंथ्रेसाइट। अगर एंथ्रेसाइट की बात करें दोस्तों, तो ये कोयला का सबसे कठोर और चमकीला और सर्वोत्तम रूप है। इसमें कोयले की मात्रा, मतलब इसमें माफ करिए, इसमें कार्बन की मात्रा तकरीबन 90 से 95% होता है, और यही कारण है कि इसकी ऊष्मीय क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो सवाल था कि भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो सही उत्तर हुआ बी, झारखंड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर ये पूछ लिया जाए कि कोयला उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, कोयला उत्पादन अब प्रतिशत में पूछ लिया जाए कि कोयला उत्पादन में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो सबसे पहला आएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर आएगा उड़ीसा, फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा मध्य प्रदेश। यहाँ पे झारखंड तीसरे स्थान पे है। लेकिन सवाल में क्या था, कोयला भंडार ना कि उत्पादन। तो उत्पादन और भंडार में फर्क होता है। भंडार में पूछा जाए तो झारखंड है, लेकिन उत्पादन में पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर होगा बी, उड़ीसा। ठीक, अब आप सोच रहे हो कि सर मैंने उड़ीसा क्यों कहा? अभी मैंने बताया था छत्तीसगढ़। तो भाई साहब, यहां पर छत्तीसगढ़ नहीं है, और छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता है उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ अगर नहीं है तो उसके सेकंड स्थान पर उड़ीसा ही आएगा ना। और मान लो उड़ीसा यहां पर ना होता तो क्या होता? झारखंड। अगर झारखंड भी ना होता तो आता मध्य प्रदेश। तो पहले स्थान पे छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ नहीं है तो आएगा उड़ीसा। अगर उड़ीसा भी ना होता तो आता झारखंड, लेकिन अगर झारखंड भी ना है तो मध्य प्रदेश। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। भारत में 2 अग्रणीय कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं, यानी सबसे ज्यादा? तो इसके बारे में बात करें तो सही उत्तर होगा बी, झारखंड तथा छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहां पर 2 सूची दिया गया है। एक सूची में कोयला उत्पादक क्षेत्र है
और दूसरे सूची में कोयला खदान। तो बताना है कौन सी उत्पादक क्षेत्र कौन से कोयला खदान से संबंधित है। ठीक है, अगर इसके उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर घाटी का संबंध होगा 2 से, यानी कि अब बरगरा कोयला खदान से। दूसरा है सोन घाटी, इसका संबंध होगा उमरिया से। तीसरा है गोदावरी घाटी, इसका संबंध होगा यहाँ पर नंबर 4 सिंगरैनी, ये वाला। और नंबर 4 डी है महानदी घाटी, इसका संबंध होगा नंबर 1 तलचर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर दिया गया है कोयला खदान, यहाँ पे दिया गया है राज्य। तो बताना है कौन सा राज्य किस कोयला खदान से संबंधित है। तो इसके उत्तर की बात करें तो पहला है कोयला खदान झिलमिली, इसका संबंध होगा 4 झारखंड से। यहाँ पर आ जाइए, पॉइंट नंबर 4 झारखंड। अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ, पॉइंट नंबर 4 से होगा, ए का संबंध 4 से होगा। अब बी है कर्णपुरा, इसका संबंध होगा, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है। झिलमिली का संबंध होगा नंबर 3 से, माफ करिए। झिलमिली जो है कोयला खदान, इसका संबंध होगा 3 से, छत्तीसगढ़ से। और कर्णपुरा का संबंध होगा झारखंड से, नंबर 4 से। ठीक है, ये मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ए का होगा 3 और बी का होगा 4। ठीक है, अब इस तरह आ जाइए सी का रामपुर हिमगिर का, इसका संबंध होगा 1 से। और नंबर 4 है सोहागपुर, इसका संबंध होगा 2 मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये वाला समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने कोयला क्षेत्र है और दूसरा है राज्य के, भारत के राज्य। सेम सवाल है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसके उत्तर की बात करें हम कि इसमें कौन कौन सा जो है कोयला क्षेत्र कौन से राज्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा, और अब ध्यान देना मेरी बात, पहले मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ ध्यान देना। अगर बात करें, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 4 से। यहाँ है ललमटिया, इसका जो संबंध होगा दोस्तों वो होगा झारखंड से। झारखंड कहाँ है, नंबर 1 पे। ठीक, सी पे है वारोरा, इसका संबंध होगा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का है नंबर 4 पे, ये देखिए आपके सामने लिखा है। पहले मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक रीजन है, एक कारण, ध्यान सुनना। 4 का क्या होगा, नंबर 1 झारखंड, और सी का है वारोरा का होगा 4 महाराष्ट्र से, और बी है तंदूर का संबंध होगा तेलंगाना से। अब मैंने यहां से क्यों नहीं शुरुआत किया, ध्यान सुनना। यहां पे लिखा है रणजीत घाटी, तो इसका संबंध क्या है, सिक्किम। लेकिन दोस्तों रणजीत घाटी जो है सिक्किम में नहीं है, वहां पे है रंगीत घाटी, ना कि रणजीत घाटी। तो ये नाम है गलत, तो ये उत्तर हो, मतलब इसका मिलान के लिए यहाँ पे होना चाहिए था रंगीत घाटी, ना कि रणजीत घाटी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, रंगीत। ठीक है, रंगीत, ठीक, ना कि रणजीत घाटी, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों की प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही आरोही क्रम। आरोही मतलब क्या होता है, नहीं ये आरोही नहीं, अवरोही है, माफ करिए, अवरोही क्रम। अवरोही मतलब क्या होता है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक, मतलब घटते क्रम में। ये 1/4/2014 निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार है के बारे में पूछा गया। ये सवाल आरओ का है, 2016 में पूछा गया है। लेकिन हम उस समय, यानी जब 2016 पूछा गया था ये सवाल दोस्तों, तो इसका उत्तर जानते हैं क्या था, अभी रुको मैं बता रहा हूँ। इसका उत्तर था डी, झारखंड सबसे ज़्यादा था, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आज की दृष्टि से बात किया जाए, यानी कि 14 दिसंबर 2023 को, तो आज की दृष्टि में अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा झारखंड, फिर आएगा उड़ीसा, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा मध्य प्रदेश। यानी कि आज की दृष्टि में भी ये चीज़ सही है। यानी कि आज की दृष्टि में बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये जो है आरोही अवरोही क्रम में ही आएंगे। यानी सबसे ज़्यादा भंडार झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। समझ में आया कि नहीं आया। तो जब 2016 पूछा गया तब भी यही उत्तर था और आज भी यही उत्तर है। तो आने वाले सवाल में, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सवाल ये है कि अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया है, ध्यान देना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि झारखंड। यानी झारखंड में लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है। इसका मतलब क्या समझे आप कि गुजरात, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में कहीं ना कहीं लिग्नाइट का प्रमुख भंडार है। क्यों, क्योंकि झारखंड में जब नहीं होगा तब कहीं ना कहीं 3 तो अपने आप ही सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, लेकिन और भी जानकारी ले लो कि और कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे लिग्नाइट के प्रमुख भंडार मिलते हैं। तो ध्यान देना कि भारत में लिग्नाइट के जो प्रमुख, जो मतलब कह सकते हो जो भंडार है, वो है तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, जबकि झारखंड में नहीं पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर ये कहा गया है, एक मिनट जाइए, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर कहा गया है कि एक कथन है ए और दूसरा है आर। पहले ए को पढ़ेंगे, फिर आर को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे उत्तर क्या है। ए में है कि लिग्नाइट निष्कृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 35 से 40% होता है। और इसका दिया गया है कारण। कारण में क्या है कि भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्व प्रमुख उत्पादक है। ये तो भैया आपको तुरंत जहां दिखे वहां पर कर दो गलत, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया।
उत्तर की बात करें सही होगा सी, यानी ए पॉइंट सही है, पहला पॉइंट तो सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि झारखंड भैया होगा ही नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया। तो ए सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिग्नाइट जो है निष्कृष्ट कोटि का कोयला, जिसमें कोयले की मात्रा 35 से 40% ही होता है। अच्छा, एक बात और आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा कार्बन कौन से कोयले में होता है। इसके बारे में हम लोगों ने बात कर चुके हैं इसी वीडियो में 2-3 सवाल पहले, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए आगे बात करेंगे। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। सही उत्तर होगा बी, उड़ीसा में। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पर है अगला सवाल, एक कथन है, दूसरा है कारण। पहले में है कि कोयला का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। इसका कारण है कि बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमी तौर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। उत्तर की बात करें सही उत्तर होगा बी, यानी ए और आर दोनों सही है। लेकिन अगर बात करें इसके कारण के बारे में, तो आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कि इंडिविजुअल, यानी कि पॉइंट तो सही है, लेकिन अगर कहें कि क्या आर जो है इसका कारण, तो ऐसा नहीं है। लेकिन पॉइंट की बात करेंगे, अलग अलग पॉइंट की बात करें, तो हाँ दोनों पॉइंट सही है। ठीक, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, ये कौन सा सवाल है, 1 मिनट रुक जाइए।